सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा रेफरेंस का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। यह फैसला 224 सफ़हात का है, जिसमें से 177 सफ़हात का अक्सरियती फैसला जस्टिस उमर अता बंदियाल ने लिखा है, जिस पर 7 जजेस के दस्तखत हैं, जबकि जस्टिस फैसल अरब ने 23 सफ़हात और जस्टिस याया आफरीदी ने 24 सफ़हात का इजाफी नोट लिखा है। अक्सरियती फैसले में सदारती रेफरेंस में कई खामियों की निशानदही की गई है, जिसके नतीजे में इस रेफरेंस को कलअदम करार दिया गया है। फैसले के पैराग्राफ नंबर 136 के मुताबिक ये बात वाज़ेह हो जाती है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस में बहुत सारी खामियां हैं। पहली खामी, दरख्वास्त गुजार के खिलाफ तहकीकात की मंजूरी वजीर आजम और सदर की तरफ से नहीं दी गई, बल्कि वजीर कानून ने इसकी मंजूरी दी। दूसरी खामी, कानून के मुताबिक जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया को रेफरेंस दायर करने से पहले नोटिस जारी नहीं किया गया। तीसरी खामी, टैक्स कानून की मुतनाज़े और गैर वाज़ेह तशरीह की बुनियाद पर यह गुमान कर लिया गया कि दरख्वास्त गुजार अपनी इंडिपेंडेंट अहलिया और बच्चों के असासे जाहिर करने के पाबंद थे। चौथी खामी, रेफरेंस में मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम के हक में कोई सबूत नहीं थे। दरख्वास्त गुजार के खिलाफ ऐसे कोई शवाहिद नहीं पेश किए गए कि उन्होंने फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस एक्ट की खिलाफ वर्जी की, और ना ही इस हवाले से रेफरेंस में कोई हवाला दिया गया। छठी खामी, सदर को अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून जो रेफरेंस के चीफ आर्किटेक्ट थे, उनकी तरफ से रेफरेंस की ताकत और कमजोरी के हवाले से एडवाइस मिली। सातवीं खामी, सदर ने रेफरेंस में उठाए गए कानूनी सवालात पर किसी तीसरी पार्टी से कोई राय नहीं ली। आठवीं खामी, सदर रेफरेंस में मौजूद कानूनी और प्रोसीजरल खामियों की निशानदही में नाकाम रहे। आइन के आर्टिकल 209 की तशरीह के तहत, आइन के आर्टिकल 209 की शिक 5 के तहत सदर ने सोच समझकर कोई राय नहीं बनाई। और 10वीं खामी, तहकीकात की बाकायदा मंजूरी नहीं ली गई, बल्कि दरख्वास्त गुजार और उनकी अहलिया के टैक्स रिकॉर्ड तक गैर कानूनी तौर पर रसाई हासिल की गई। आर्टिकल 209 के तनाजुर में हुकूमत की गलतियां जानबूझकर कानून की तौहीन है। अक्सरियती तहरीरी फैसले में इन तमाम नकात पर तफसील से रोशनी भी डाली गई है। तहरीरी फैसले के मुताबिक वजीर आजम के मशवरे की सदर की जानिब से मंजूरी के लिए ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट के जज से मुताल्लिक शिकायत पर पहले तहकीकात की जाए, मगर मौजूदा रेफरेंस में हमारे सामने ऐसी कोई चीज़ नहीं जिससे पता लगता हो कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ किसी तहकीकात की मंजूरी दी गई थी, बल्कि रिकॉर्ड से जाहिर होता है कि जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ शिकायत की तहकीक की वाहिद मंजूरी वो थी जो वजीर कानून फरोग नसीम ने दी थी, जिनके पास कानून की किसी भी तशरीह के मुताबिक दायरा इख्तियार ही नहीं था। वजीर आजम और सदर जो इस मामले की मिजाज अथॉरिटी है, उनसे वजीर कानून ने राब्ता ही नहीं किया। सदर और वजीर आजम वो इस अमल में उस वक्त शामिल हुए जब पहले से ही सारा मवाद इकट्ठा कर लिया गया था। बिना किसी दुरुस्त मंजूरी के सदारती रेफरेंस में गैर कानूनी तस्वुर किया जाता है जो आइन की खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ है। यह रेफरेंस गैर कानूनी है। तहरीरी फैसले के मुताबिक जहाँ तक मामला फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस एक्ट का है, तो हुकूमत की तरफ से ऐसी कोई चीज़ जमा नहीं करवाई गई जिससे यह साबित होता हो कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस एक्ट की खिलाफ वर्जी की है। अलबत्ता हुकूमत ने मुतालिका कानून की किसी शिक का हवाला भी नहीं दिया। जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ ये चार्ज मेरिट पर नहीं उतरता। इसलिए बात हैरानकुन है कि वजीर कानून, वजीर आजम और सदर तमाम लोग नाकाम हुए हैं इस बात को देखने में कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ इस चार्ज से मुतालिक एक ऐसा केस बनाया गया जो सिरे से मौजूद ही नहीं। तहरीरी फैसले के मुताबिक सदारती रेफरेंस दाखिल करना एक अहम मामला है। उस जज के लिए संगीन नताइज होते हैं जिसके खिलाफ रेफरेंस तैयार किया जाता है। ज़ाहिरी तौर पर यह अमल एक जज की मुद्दत मुलाजमत में मुदाखलत करता है, इसलिए जो इल्ज़ाम रेफरेंस में आयद किए जाते हैं वो वाज़ेह सबूत और वाज़ेह कानूनी तज्ज़िये पर मबनी होने चाहिए। एक सदारती रेफरेंस सिर्फ मफरूज़े पर कायम नहीं किया जाता, लेकिन जस्टिस फाइज ईसा पर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस एक्ट की जो खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया गया है वो मफरूज़े पर मबनी है जिसके पीछे कोई सबूत नहीं है, इसलिए यह इल्ज़ाम बरकरार नहीं रहता। तहरीरी फैसले के मुताबिक इस पस मंज़र में जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ जो दूसरा इल्ज़ाम आयद किया गया है वो मनी लॉन्ड्रिंग का है, और इस मौजू को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का सेक्शन 2 और 3 कवर करता है। तहरीरी फैसले में मनी लॉन्ड्रिंग की शिक में प्रोसीड्स ऑफ क्राइम और प्रेडिकेट ऑफेंस का हवाला दिया गया है। तहरीरी फैसले के मुताबिक प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का मतलब है कि कोई भी प्रॉपर्टी बिलवास्ता या बिलावास्ता प्रेडिकेट ऑफेंस के नतीजे में हासिल की गई है, और प्रेडिकेट ऑफेंस मनी लॉन्ड्रिंग का बुनियादी अंसर है। इसका आसान अल्फाज में इसको ये यूँ समझा जा सकता है कि कौन सा जुर्म करके मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, दहशतगर्दी करके, करप्शन करके या रिश्वत लेकर। तहरीरी फैसले के मुताबिक प्रेडिकेट ऑफेंस के बगैर मनी लॉन्ड्रिंग का जुर्म ही नहीं हो सकता, जबकि हुकूमत का इल्ज़ाम है कि जस्टिस फाइज ईसा ने अपनी अहलिया और बच्चों की लंदन में जायदादों को जाहिर नहीं किया, जिससे ये बात जाहिर होती है कि इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग को लागू करने के लिए जायदादों की अदम डिक्लेरेशन को हमें प्रेडिकेट ऑफेंस के तौर पर लेना होगा, जबकि टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक जायदादों को जाहिर ना करना एक प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं है।
और हुकूमत ने अपने रेफरेंस में जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ किसी भी ऑफेंस की निशानदेही नहीं की है और ना ही ऐसे सबूत सामने रखे गए हैं जो इस बात को तक़वियत दें कि मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। हुकूमत का मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम इस स्टेज पर एक मुकम्मल अफसाना है, ये अदालती फैसले में लिखा। इसलिए ये इल्ज़ाम भी मेरिट पर पूरा नहीं उतरता। तहरीरी फैसले के मुताबिक सदारती रेफरेंस में जो एक और बड़ी खामी है वो सदर की तरफ से अपनी राय ना बनाने की नाकामी है। आइन वाज़े तौर पर यह बताता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इंक्वायरी की हिदायत से पहले सदर को ये राय बनानी चाहिए थी कि वो जज मिसकंडक्ट का मुर्तकिब हुआ है या नहीं। सदर के लिए यह जरूरी था कि इन लोगों से मशवरा लेते जो टैक्स और माली मामलात में महारत रखते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि सदर को किससे कानूनी मशवरा लेना चाहिए, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि किससे नहीं लेना चाहिए। इंसाफ का तकाजा यह है कि जो लोग इस केस की तहकीकात और रेफरेंस बनाने में शामिल थे वो सदर को ब्रीफ तो जरूर कर सकते हैं, मगर उन्हें यह मशवरा नहीं दे सकते कि आया ये रेफरेंस काबिल समात है और ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की इंक्वायरी के लिए मौजू है, क्योंकि रेफरेंस बनाने वालों के लिए वाज़ेह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि वो अपनी ही काम की कमजोरियां देखें। मगर मौजूदा रेफरेंस में यही सब कुछ किया गया। ये बात तस्लीम शुदा है कि अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस फ्रेम करने में शामिल थे। मुनसिफाना होने के लिए यह जरूरी था कि सदर पाकिस्तान इन कानूनी माहिरीन से राय लेते जो इस रेफरेंस को फ्रेम करने में शामिल नहीं थे। हमें लगता है कि सदर की राय पर उन लोगों का नाकाबिल तस्लीम मशवरा असरअंदाज हुआ है जो इस रेफरेंस को फ्रेम करने में शामिल थे। इसलिए ये बात नहीं कही जा सकती कि सदर ने एक रेफरेंस दाखिल करने के लिए एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन कायम किया था, बल्कि उन्हें सिर्फ वजीर आज़म के मशवरे की उन्होंने पैरवी की थी और उसकी सदाकत का जायजा नहीं लिया था। इन तमाम खामियों के पेश नज़र रेफरेंस को कलअदम करार दिया जाता है। ये रेफरेंस सदर की तरफ से दायर किया गया और जब सदर पाकिस्तान से इस हवाले से पूछा गया कि क्या उन्होंने माइंड अप्लाई किया था, क्या उन्होंने खुद आज़ादाना तौर पर इस मामले की तहकीकात की या किसी से मशवरा किया था, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था, देखिए। क्वेश्चन इज आपने तमाम मवाद अपनी निगरानी में इकट्ठा करवाया, तो आप कहते मेरे पास इंटेलिजेंस मैंने नहीं कराया। बीबी ये आप क्या इंप्लाई कर रही हैं? देखो ये आया, सुनो तो ना, वेरी सिंपल है ना, जस्ट टू कीप अवे द कंफ्यूजन। ये आया प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ एवरीथिंग के ने भेजा मुझे कि जी ये है, ये सिचुएशन है और इसका क्या करें। तो द बेस्ट ऑप्शन इज कि इसका जो फोरम है उसमें भेज दिया जाए। पार्लियामेंट में ट्रायल के लिए भेज सकता था, नहीं। मीडिया को भेज देता, मीडिया तो बहुत खुश होती, but that was the wrong thing to do. The only forum, only legal forum is the Supreme Judicial Council. What's wrong with that? That's not under contest. That's What's not wrong? the problem. So what are you asking? The problem is sir कि आपने अपना माइंड अप्लाई किया। अपना माइंड अप्लाई किया कि this requires investigation. So what's wrong with that? देखो मेरे पास जब प्राइम मिनिस्टर का एडवाइस आता है तो कैबिनेट के अप्रूवल से आए या ना आए, प्राइम मिनिस्टर का एडवाइस आएगा, whatever the system is there. I do not establish a court of law in my own office. Okay. ठीक है ना? तो जब वो आया तो मैंने उसको कहा कि जी इसको सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल देखे। सदर पाकिस्तान के पास रेफरेंस आया तो उन्होंने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में भेज दिया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि तमाम दस्तावेजात का जायजा लेने के बाद हम ये करार देते हैं कि एसेट रिकवरी यूनिट के क़याम में कोई संगीन गलती नहीं हुई और ना ही शहजाद अकबर की वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी की हैसियत से तैनाती गैर कानूनी है। इसके अलावा दरख्वास्त गुजार ने दो और अहम इशूज़ उठाए। इस केस में दरख्वास्त गुजार के वकील कोई ऐसा सबूत फराहम नहीं कर सके जिससे पता चलता हो कि दरख्वास्त गुजार या उनकी फैमिली की निगरानी की गई या उनकी बातचीत को सुना गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के आखिर में कहा कि यह सच है कि रेफरेंस में संगीन कानूनी खामियां हैं, मगर इस रेफरेंस में कानूनी खामियां बद एहतियाती का नतीजा है, मगर ये गलतियां इस बात को ख़त्म नहीं कर सकती कि मिसेज ईसा लंदन की जायदादों की मालिक हैं। ये रेफरेंस की भी बुनियाद था और दरख्वास्त गुजार ने इसकी तरदीद भी नहीं की। चूँकि लंदन की जायदादों की मिल्कियत मुतनाज़ नहीं, इसलिए उनकी खरीदारी के लिए आमदनी और बैरून मुल्क पैसों की मुंतकली वजाहत तलब है। बसूरत दीगर सुप्रीम कोर्ट के जज की अहलिया की गैर वाज़ेह सरमायाकारी मौज़िज़ जज की साख को मुतासिर करेगी और इससे इस इदारे की साख भी मुतासिर होगी जिसके लिए वो काम करते हैं। इसलिए बजाय इसके कि हम इल्ज़ामात को फैलने देते हमने साफ शफाफ और गैर जानिबदार तरीका इख्तियार किया ताकि मिसेज ईसा और उनके बच्चे मुतालिका इदारे यानी FBI के सामने आमदनी ज़राए वाज़े कर सकें। FBI कैसे काम करेगा, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने अपने मुख्तसर फैसले में तफसीलात बता दी थी। FBI को तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने पेश करने का कहा था, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देखेगी। अब अहम बात यह है कि FBI इस हवाले से अपना ऑर्डर जारी कर चुका है और जल्द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इस हवाले से अहम पेशरफ सामने आ सकती है। आज का फैसला आ गया, मरीम नवाज ने इस फैसले पर रद्द-ए-अमल दिया और इस फैसले को तमाचा करार दिया। साथ कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एक दयानतदार
और शफाफ किरदार के हामिल जज जस्टिस काजी फैज़ ईसा के खिलाफ साजिश करने के जुर्म में इमरान खान और उसके शरीक जुर्म अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाना ज़रूरी है। सदर और उनके ऑफिस को सिर्फ इस्तेमाल किया गया। मुजरिम इमरान खान और उसके साथी हैं। क्या ये मामला यहाँ ख़त्म हो गया है या फिर इसके मज़ीद नताइज आ सकते हैं?